श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। आज के इस एपिसोड में आपको एक बहुत बड़ी जो बिजनेस के अंदर आने वाली समस्या होती है और आपके घर के अंदर जिस कारण बहुत सारी कलेश, बीमारियां या ऐसे मन मुटाव खड़े हो जाते हैं जो आपके लिए एकदम जीवन नर्कमय बना देते हैं। बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा बिजनेस जो हजारों करोड़ों रुपए का है, एक नहीं दो चार फैक्ट्री लगाने के बाद भी इंसान से एक ऐसी गलती हो जाती है और वो नए प्रोजेक्ट के अंदर उस दिशा के अंदर एक प्रकार का वहाँ पे दोष कर बैठता है जिससे उसकी पूरी बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी इफेक्ट होती है। कई ऐसे लोग होते हैं जो बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, बहुत कुछ उसके अंदर टैलेंट होता है, वो एक इंटरव्यू के लिए जाते हैं, एक जो कहते हैं ना एक नौकरी, उनके लिए वो एकदम योग्यता के अनुसार भरपूर होते, पर उनको लास्ट टाइम पे ऐसा कहा जाता है कि हम आपके लिए सॉरी कि आपको हम सिलेक्ट नहीं कर पा रहे, यानी वापिस जीवन के अंदर असफलता। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो अंत तक देखना। आपके जीवन के अंदर और आपके साथ ये जुड़ा हुआ वीडियो है जो एक बहुत छोटी सी चीज़ है, कहीं अभी नहीं तो कभी जब आपको एक सक्सेस में ले जाएगी, एक नए मुकाम पे ले जाएगी और आप कुछ नया डेवलप करेंगे। आप एक मकान चेंज करेंगे, आप छोटे से मकान में कोठी में जाएंगे, फ्लैट में जाएंगे, तो वहाँ पे आज की ये वीडियो आपको बहुत काम लगेगी, क्योंकि ये कभी ना कभी ये गलती होगी आपसे। कई ऐसे व्यापारी है जो मैंने मेरी ज़िंदगी के अंदर देखा हुआ है कि वो व्यापारी बहुत छोटे होते हैं, यानी हर कोई ज़िंदगी के अंदर जब अपने बिजनेस की शुरुआत करता है तो वो पहले कई कम लोग होते हैं जिसको अपने परदादा का बिजनेस मिलता है। जो कहते हैं ना कड़ी मेहनत से आगे आने वाले जो बिजनेसमैन हैं वो हमेशा पहले छोटे ही होते हैं, वो छोटे स्केल से बिजनेस चालू करते हैं, धीरे धीरे पैसा आता है, एक फैक्ट्री में से दूसरी फैक्ट्री लगती है, तीसरी फैक्ट्री लगती है और चौथी फैक्ट्री लगती है और पाँचवीं फैक्ट्री में जाके वो ये गलती करते हैं। उसी तरह हम छोटे से मकान में एक फ्लैट में जाते हैं और फ्लैट बहुत अच्छा लगता है, हमारे पास पैसा होता है, हम और कुछ सोचते नहीं है क्योंकि अभी हमें कोई समस्या नहीं है, पर बाद में हम वही फ्लैट के अंदर एक ऐसी गलती करते हैं कि हमें वापिस हमारी जीवन का जो ग्राफ है वो रिवर्स लेके आता है। तो ये क्या समस्या है, वास्तु के अंदर अक्सर ऐसा क्यों होता है? आप अगर एक किसी एग्जाम्पल भी लेंगे तो एक शहर है, शहर डेवलप हो रहा है, चार दिशा के अंदर डेवलप हो रहा है, नॉर्थ भी उसका डेवलप हो रहा है, साउथ भी उसका डेवलप हो रहा है, ईस्ट भी हो रहा है और वेस्ट भी हो रहा है। तो कई ऐसा इलाका है वहाँ पे जाके जो व्यक्ति नॉर्थ में रहता था उस इलाके में जाके वो व्यक्ति रहने लगता है और वहाँ का जो वो एक दोष होता है उस दोष से उसको वापस उसी को अपने जीवन को रिवर्स लेना पड़ता है, उसके जीवन के अंदर समस्या होती है। यानी सालों पहले बहुत अच्छा था, अभी समस्या है। तो ये जो हमने कई लोगों को सुना है, कई व्यापारियों को ऐसा सुना है कि मेरे वहाँ पे बहुत सारा काम है पर फैक्ट्री के अंदर कोई स्टाफ टिकता नहीं है, मेन पावर नहीं है, ऑर्डर बहुत है। कई लोग ऐसा कहेंगे हमारे पास सब कुछ है, भगवान की दया से क्वालिटी नहीं है, हमारा प्रोडक्ट रिजेक्ट होता है। कई व्यापारी ऐसा कहेंगे हमारे वहाँ पे हर तरह की मोनोपोली वाली आइटम है, कस्टमर आता है बात करता है पर और कहीं चला जाता है। तो ये क्या है? मेहनत तो कर रहे हैं, आशीर्वाद भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, सब कुछ है, कहीं ना कहीं तो कोई टेक्नोलॉजी काम कर रही है ना। अब इस शास्त्र को हम टेक्नोलॉजी की ही भाषा में बात करेंगे कि कोई एक चीज़ यंत्र हमारे पास है वो बिगड़ा हुआ है तो उसके अंदर कोई ना कोई प्रकार की कोई ना कोई खामी है, टेक्निकल फॉल्ट है जिससे वो यंत्र वर्कआउट नहीं हो रहा। तो इसी तरह वास्तु को हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही जानेंगे, क्योंकि यह पूरा परिवर्तन वाला युग है। कोई ना कोई समस्या फैक्ट्री में है, घर में है या आपके ऑफिस में है, वो पार्ट आपका बिगड़ा हुआ है जिससे आपको परफॉर्मेंस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं वास्तु के बारे में। अब वास्तु के बारे में हम बात करेंगे तो ये हर तरह का क्षेत्र है, हमारे घर के अंदर इतने सारे पार्ट है। आज हम यहाँ पे दिशा की भी बात नहीं करिए, यहाँ पे एक पार्ट है, 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 यहाँ पे एक पुर्जा है, यहाँ पे एक पुर्जा है, यहाँ पे एक सर्किट लगी हुई है, यहाँ पे एक सर्किट लगी हुई है। अब ये पूरी चीज को कार्यरत करने के लिए हर सर्किट एक दूसरे से कनेक्टेड है और उसको इसकी ये सर्किट का सप्लाई इधर है, इसका सप्लाई इधर, इसकी पावर इधर जाती है और ये पावर यहाँ आती है, तो ये परफॉर्मेंस कर रहा है। यानी कहने का भावार्थ है हर पुर्जे काम कर रहे हैं तो हमारा जीवन अच्छा चल रहा है। पर अगर आपकी फैक्ट्री, आपने कहीं पे जाके फैक्ट्री लगाई, आपकी पिछली दो फैक्ट्री बहुत ही अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा आ रहा है, आपका जो लाखों का बिजनेस था आज हजारों का बिजनेस लाख का हो चुका है, लाख का बिजनेस करोड़ का हो चुका है। अब आपने कहीं और जाके एक प्लांट लगाया, वहां पे आपने वास्तुशास्त्र की सलाह नहीं ली क्योंकि आपको
वास्तु के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं था। आपके कर्म के अनुसार वहां पे आपने प्रोग्रेस किया, प्लॉट देखा, फैक्ट्री लगा दी। अब वहां पे जाके आप क्या गलती करते हो? तो आपने इस तरह से फैक्ट्री तो लगा दी, यानी हर पुर्जे को आपने सेट तो कर दिया, पर आप अक्सर कहां मार खाते हैं फैक्ट्री के अंदर लोग, जो हमारी पूरी केस स्टडी में है, और हमें उन्हीं के ही फोन आते हैं जिनकी फैक्ट्री का द्वार साउथ वेस्ट या SSW का होगा। ये खास देखना, हमें फोन उन्हीं व्यक्ति के आ रहे हैं, हमें वास्तु उन्हीं व्यक्तियों का करने की नौबत आ रही है। हम उन्हीं लोगों के घर पे जाते हैं, हम उन्हीं लोगों के बिजनेस पे जाते हैं, हम उन्हीं लोगों के घर पे जाके विजिट करते हैं। वही नौकरी वाले लोग हमें संपर्क करते हैं जिनका घर, फैक्ट्री, ऑफिस का जो मेन द्वार है वो साउथ वेस्ट होगा या SSW होगा। ये खास देखा गया है, क्योंकि साउथ वेस्ट और SSW आपको कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपके साथ मुलाकात करने आएगा। या अभी जो आप किसी मकान में रह रहे हो, वहां आपके जीवन में कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम्स है, आपको तन मन धन की प्रॉब्लम है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, घर में कलेश बढ़ रहा है, आपके वहां पे यानी मंगल प्रसंग नहीं हो रहे, शादी ब्याह नहीं हो रहे, बच्चे नहीं हो रहे, या कोई भी प्रकार का सौभाग्य आपके जीवन में नहीं है, तो हम एक बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी ऑफिस, फैक्ट्री या घर, ये दो एंट्रेंस के साथ जुड़ी होगी। ये आप खास देखना, अगर नहीं जुड़ी तो ये दो एंट्रेंस आपको कभी ना कभी आपके साथ मुलाकात करने आएंगे। आज इस घर में नहीं कर रहे तो नेक्स्ट कोई और घर में करेंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कोई भी दिशा के अंदर प्रोग्रेस हो रही है हमारे ये पूरे शहर की, तो वही लोग दुखी है जो साउथ वेस्ट की एंट्री में रह रहे हैं और साउथ वेस्ट उनको मिला हुआ है। चाहे वो वास्तु के डिफॉल्ट से मिला हो, वास्तु में मान रहे तो भी उन्होंने ये साउथ वेस्ट की एंट्री ले चुके हैं, या उनके लिए पहली बार एक्सपीरियंस है कि अभी हमारा जो घर है, हमारी जो फैक्ट्री है, उसका एंट्रेंस तो साउथ वेस्ट में है पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मेरा खुद का भी एक घर है, मेरा भी फ्लैट है, वहाँ की एंट्री साउथ वेस्ट में है, पर मेरी एंट्री जो साउथ वेस्ट में है वहाँ मुझे थोड़ा ऐसा फायदा है, WSW में है, यानी वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट है। अब ये साउथ वेस्ट दो तरह से बनता है, एक तो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट बनेगा, यानी घर से बाहर जब भी आप निकलेंगे ना, नैऋत्य कोण में ही निकल रहे हो, पर आपको सामने जो फेस दिखेगा वो साउथ का दिखेगा, और यहां से जो इंसान बाहर निकलेगा तो वो भी नैऋत्य कोण में ही निकल रहा है, घर से बाहर, फैक्ट्री से बाहर, पर सामने जो उसको दिशा मिलेगी ना वो वेस्ट की मिलेगी। यानी द्वार कैसे कंफर्म किया जाता है वो आपको इधर बता देते हैं। अगर आपका ये एक फैक्ट्री है, उसका सेंटर निकालिए, उस फैक्ट्री को इस तरह से 16 जोन या 32 जोन में डिवाइड कर दीजिए। समझिए इस फैक्ट्री में, यहाँ पे ये फैक्ट्री है, इसके आप बाहर निकल रहे हो तो यहाँ निकलते आपको सामने पश्चिम दिशा दिख रही है, पर यहाँ कंडीशन ये है, अगर जब भी आप अपनी वास्तु से बाहर निकल रहे हो और ऊपर आपको आकाश दिख रहा है, यानी ओपन टू स्काई दिख रहा है, तो ही एंट्रेंस गिना जाएगा। तो ये पश्चिम की एंट्रेंस हो गई। यहां से आप बाहर निकल रहे हैं तो ये साउथ वेस्ट की एंट्रेंस हो गई। यहां से फैक्ट्री से बाहर निकल रहे हैं तो आप SSW यानी डिस्पोजल की एंट्री हो गई। तो अब ये एंट्री का फंडा आपको क्लियर हो गया। अब आप साउथ वेस्ट में से बाहर निकलेंगे तो राहु का पद खुल गया। राहु और पितृ का पद खुलने से वहां पे एनर्जी बहुत ही नेगेटिविटी हो जाती है, क्योंकि वहां से नकारात्मक ऊर्जा आने लग जाती है, बहुत ही कलेश, समस्या, समृद्धि में बाधा, आपकी प्रमोशन नहीं होती, आपकी प्रोग्रेस नहीं होती, आपको आए दिन पाँव से जुड़े दर्द होते हैं, आपको कोई एक्सीडेंट होता है ना वो भी पाँव का ही एक्सीडेंट होता है। और आपकी अगर फैक्ट्री है, अगर आपका बिजनेस है, आपकी दुकान है, तो यहाँ से जो कस्टमर आएंगे ना, वो कस्टमर क्या होगा, आपके कस्टमर नहीं बनेंगे, आपके साथ झगड़ा ही करेंगे, आपकी प्रोडक्ट ले जाएंगे, कोई भी काम ही निकाल के आपका बिजनेस का ग्राफ नीचे जाएगा। अगर घर की बात होगी तो कलेश आएगी, बीमारी आएगी। अगर आपका साउथ वेस्ट का SSW का है तो ये डिस्पोजल एंट्री हो गई कि यहां से आपके खर्चे बढ़ेंगे, आपको आपके घर के अंदर ट्यूशन फीस या स्कूल की फीस के लिए भी कर्जा लेना पड़ेगा। और तो बात सब कुछ भूल जाइए, कोई भी बड़ा कार्य करना है तो उसके लिए कर्ज लेना वो बहुत ही जायज़ है। फैक्ट्री डालनी है, कर्ज ले सकते हैं, मीन्स लोन ले सकते हैं। पर अगर आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए, बीमारियों के लिए, या आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए, या छोटे छोटे खर्च के लिए जब कर्ज लेने पड़ते हैं तो ज़िंदगी बहुत ही, कहते हैं ना, वो बहुत ही खराब बन चुकी होती है, क्योंकि इतनी पैसे की समस्या। तो अक्सर देखा गया है जब भी फैक्ट्री के अंदर, दुकान के अंदर अगर SSW की एंट्री है तो हमेशा कर्ज तले रहते हैं। जितना भी आप पैसा लगा लो फैक्ट्री में, घर में, ऑफिस में, घर में, आपको सक्सेस नहीं मिलती। जितनी भी मेहनत कर लो आपकी जॉब टिकेगी नहीं, जॉब छूट जाएगी। ये दो एंट्री का बहुत ही अक्सर देखा गया है। बहुत सारी ऐसी केस स्टडी है जो हम रोज फेस करते, रोज फोन अटेंड करते और उनको जवाब देते। अब ये जो साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ
साउथ वेस्ट, साउथ SSW और WSW, ये तीनों एंट्री का हम क्या समाधान कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये तीनों तीन एंट्री बंद कर दीजिए, यहाँ पे एंट्री चाहिए ही नहीं। फ्लैट बदल दीजिए, फैक्ट्री बदल दीजिए, घर बदल दीजिए, ऑफिस बदल दीजिए, नया ले लीजिए, बड़ा है तो छोटे में आ जाइए, पीछा पहले आप रह रहे थे जहाँ पे वहाँ पे चले जाइए, इसको बंद ही कर दीजिए। पर अगर मेरे जैसे कोई है जो वास्तु को भी मान रहे हैं और कर्म को भी मान रहे हैं और जो नित्य कर्म है उस पर भी विश्वास है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है, तीन चीजों को उन्होंने हमें बताया है, धर्म, कर्म और हमारा है धर्म, कर्म और नीति। ये तीन चीज भगवान श्री कृष्ण ने हमें उपदेश में कहा है, गीता में कहा गया है। अगर जीवन को सुख, शांति, समृद्धि से संवारना है तो आप धर्म से जुड़े रहिए, नीति से जुड़े रहिए और कर्म से जुड़े रहिए। और उसमें उन्होंने कर्म को फर्स्ट कैटेगरी में रखा है, धर्म से भी ऊपर कर्म रखा हुआ है कि कर्म से जुड़े रहिए, दिन रात मेहनत कीजिए, फल आपको प्राप्त होगा। मेहनत कीजिए और फल प्राप्त कीजिए, इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। पर आपके जीवन के अंदर ये तीन से भी एक बड़ी चीज अगर आप समझ रहे हो कि भाई धर्म को अगर आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो, तो मेरी तरह मैं धर्म को इंपॉर्टेंस देता हूँ। मैं सुबह शाम हो सके इतनी पूजा करता हूँ, स्मरण करता हूँ, भक्ति करता हूँ, और फिर ऐसे वास्तु में रह रहा हूँ जो वास्तु हमारे शास्त्र के अंदर गलत दिखाया गया है, साउथ वेस्ट की एंट्री। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी साउथ वेस्ट की एंट्री है तो आप जितना हो सके धर्म से जुड़े रहिए, भगवान श्री कृष्ण की पूजा कीजिए, शंकर भगवान की पूजा कीजिए और हनुमान जी की पूजा कीजिए। और हो सके तो यहाँ पे छोटा सा एक उपाय बता रहा हूँ, अगर ये एंट्री आप अगर नहीं बदल सकते, फैक्ट्री नहीं बदल सकते, फ्लैट नहीं चेंज कर सकते, तो यहाँ पे कुछ वास्तुशास्त्र की टेक्नोलॉजी, उसके नियम, उपाय, उसके कुछ यंत्र का भी आप यहाँ पे उपाय कर सकते हैं, जो हम करते हैं, करवाते हैं और लोगों को सजेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या उपाय करना है, किसी क्लाइंट, किसी की एक फोटो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। ये समझिए किसी का एक घर है, ये मुख्य एंट्री है, तो हमने यहाँ पे तीन तरह के गैजेट का उपयोग किया है। एक है त्रिशक्ति ऊर्जा यंत्र, एक है बागवा मिरर और है मेन डोर एनर्जी बूस्टर। तो ये तीन तरह की जो चीज़ें हैं वो किस तरह से ये रेमेडी है वो आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले ये त्रिशक्ति ऊर्जा यंत्र, ये यंत्र अष्ट धातु का है, गोल्डन कलर का है, मेटल का है, ये कभी ब्लैक नहीं पड़ेगा। ये आपके घर के द्वार पे दोनों तरफ, आपकी फैक्ट्री है, घर है, ऑफिस है, या आपका कुछ भी है, तो उसके दोनों तरफ ये लगवाना है। इसको आप कील के माध्यम से एक लेफ्ट और राइट साइड आपके घर पे लगा दो, दरवाजा खुला हो बंद हो, ये 24 घंटे बाहर दिखना चाहिए। कई लोग दरवाजे पे लगा देते हैं, जो गलत है। हमें ये हमारी चौखट पे लगाना है, इस तरह से इसको लगाना है। दूसरा है बागवा मिरर, ये एक ऐसा ग्लास है जो रिफ्लेक्शन करता है, रिफ्लेक्ट करता है एनर्जी को। यानी आपके वहाँ पे जो साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट और SSW से जो एनर्जी आ रही है, उसकी नकारात्मक एनर्जी को फ्लो को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, वहाँ से पॉजिटिविटी यानी मीन्स नेगेटिविटी हमारे घर में नहीं आने देना। और बाकी हम कर्म से, धर्म से जुड़े हुए, बाकी सब हम संभाल लेंगे। एक बार उस दरवाजे की रेमेडी हमें मिल जाए, अगर रेमेडी मिल गई तो बाकी तो सब हमारी घर की ही खेती है। हम हो सके इतनी पूजा करेंगे, हो सके इतनी मेहनत करेंगे और हो सके इतना नीति पे चलेंगे। इसलिए कह रहा हूं कि किसी भी वास्तु दोष का इलाज हो सकता है, पर यह इलाज करना जरूरी है। और यह कारण सर हो सकता है कि तीन चीज आपके पास है, कर्म, धर्म और नीति, उसके आप अगर पॉजिटिव थॉट से उसके लिए सोच रहे हो तो ये उपाय आपको कारगर रहेगा। तो बागवा मिरर जो आपकी नेगेटिविटी को दूर रखता है। इसी तरह इसको लगाने की जो स्थिति है वो आपके दरवाजे के सेंटर में ऊपर की तरफ लिंटर लेवल पे, वहाँ पे कील लगा के ये बागवा मिरर लगा सकते हैं। तीसरी जो बहुत ही परफेक्ट चीज़ है और एकदम इफेक्टिव चीज़ है, ये है एनर्जी बूस्टर। ये हमारी ब्रांड के अंदर उपलब्ध है, शिव वास्तु एनालिसिस, जिसमें हम ये अंतर्गत इसको रेडी करवाते हैं। इस तरह से ये किट की पूरी पैकिंग आती है और ये आप देखेंगे तो यहाँ पे ये बूस्टर दिखा रखा है, 2 क्लैंप है और ये 2 बूस्टर है। इसमें क्रिस्टल प्लस मेटल, ब्रास की यूज की हुई है। तो ब्रास की मेटल क्यों यूज की हुई है, क्योंकि ये साउथ वेस्ट की एंट्री है और वहाँ पे पृथ्वी तत्व है। तो पृथ्वी तत्व की जो मेटल है वो ब्रास है। एक साइड यहाँ पे पॉइंट है और ये क्रिस्टल पेंसिल है और इसके अंदर मिनरल्स है जो पॉजिटिविटी को फिल्टर करते हैं, यानी नेगेटिविटी को फिल्टर करते हैं, नेगेटिविटी को न्यूट्रलाइज करके पॉजिटिविटी को क्रिएट करते हैं। ये आपके घर के द्वार के बाहर की तरफ,
इसमें 2 क्लैंप दे रखे हैं। इस क्लैंप में इसको हैंग करना है, कील लगा के ये गैजेट को आप आपके घर के द्वार की दोनों तरफ 2 इस तरह से, यहाँ पे भी इसको लगा सकते हो लेफ्ट एंड राइट, इस तरह से दोनों तरफ एक एक लगा सकते हो, और दूसरा आपकी दहलीज में भी लगा सकते हो। दरवाजे के नीचे थोड़ा खड्डा करके भी इसको इस तरह से सुला सकते हो, तब क्लैंप की जरूरत नहीं है। इन द फ्लोर हो जाएगा, ऑन द वॉल लगाना है तो क्लैंप की जरूरत है। तो इस तरह से ये गैजेट आपको ऑनलाइन माध्यम से हमारे पास मिल जाएगा। अगर आपकी साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है, WSW वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है, या SSW की एंट्रेंस है, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है, तो ये जो पूरी किट है आपको हमारे माध्यम के द्वारा प्राप्त होगी, जिसके लिए आज हमने ये आपके साथ शेयर की है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका वास्तु में कोई भी प्रकार का वास्तु दोष है तो पहले भगवान का ही दिखाए हुए 3 रस्ते धर्म कर्म नीति, अगर इस पे आप जुड़े हो और इस पे चल रहे हो तो ये 100% रेमेडी आपको वर्कआउट होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी और वास्तु संबंधी समस्या है तो हमें कमेंट कीजिए, आपको उसकी वीडियो बना के उसका समाधान दिखा देंगे। बाकी फिर से अगेंस्ट कह रहा हूँ, धर्म कर्म और नीति ये 3 चीज है तो जीवन में कोई यंत्र की जरूरत नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।